नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर आप सबका स्वागत करता है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 596वां एपिसोड है, जिसका नाम है हानि स्थान के गुप्त रहस्य। दोस्तों, इस मृत्यु लोक में प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए एक शरीर धारण करना पड़ता है। बिना शरीर के हम कर्मों का फल भोग नहीं सकते। हमारा देह यानी शरीर कर्म फल भुगतने का साधन है। शुभ कर्म का शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ फल दुख के रूप में हमें मिलता है। जब तक कर्म का फल जीवात्मा भोग नहीं लेता, यह कर्म का चक्र चलता ही रहता है। देह धारण करना ही बंधन है। जब तक कर्म रूपी मूल धरती में गड़ा होगा, शरीर रूपी वृक्ष उगेगा और उस वृक्ष पर आयुष्य और भोग रूपी फल अवश्य लगेंगे। कुंडली में 12वां स्थान मोक्ष का है। बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य का मन है। जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, उसका जन्म बार बार होता रहता है। 12वां स्थान गूढ़ और गुप्त चीजों की तरफ इशारा करता है। मनुष्य को जैसे ही देह मिलता है, वह बंधन में पड़ जाता है। बंधन अनेक तरह के होते हैं, जैसे आर्थिक बंधन, सामाजिक बंधन, शारीरिक बंधन और मोक्ष का बंधन होता है। मोक्ष मिलने के बाद जीवात्मा कहाँ जाएगा, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि वह एक अनजान जगह है। आर्थिक बंधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुंडली में दूसरा स्थान धन का है। धन स्थान से धन कितना जमा होगा, यह देखा जाता है। और 12वां स्थान खर्च और हानि का है। इस स्थान से रुपया टिकेगा या चला जाएगा, यह जाना जा सकता है। इसके अलावा 12वां स्थान विदेश यात्रा का है। विदेशी भूमि हमारे लिए एक अनजान भूमि होती है, जहां हम पहले कभी नहीं गए। 12वां स्थान जेल यात्रा को भी दर्शाता है। दूसरा स्थान और 12वां स्थान का किसी भी तरह संबंध बनता है, तो जातक गोलमाल, भ्रष्टाचार, लांच, रिश्वत से, अनैतिक रास्ते से धन कमाता है। लेकिन यह रास्ता जेल गमन की तरफ ले जाता है। 12वां स्थान भोग विलास का है। जब कर्मेश का संबंध 12वें के मालिक के साथ होता है, तो जातक कर्जदार बन जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। गुप्त शत्रु इसी स्थान से देखे जाएंगे। 12 स्थानों के मालिक जब 12वें स्थान में जाएंगे, तो कैसा फल मिलेगा, आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हमने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली यहां बनाई है। यहां 12 स्थानों के मालिक को हम 12वें स्थान में दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के 12 स्थान के जो मालिक बनेंगे, उसे 12वें स्थान में समझना है। आपकी कुंडली में जो लग्नेश बना होगा, वह यदि 12वें जाएगा, तो ये अपने स्थान से ये लग्नेश यहां 12वें होगा, ऐसा समझना चाहिए। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को 12वें स्थान में समझना है। यदि लग्नेश 12वें होगा आपकी कुंडली में, तो आप मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति बनेंगे। आप जब भी कोई निर्णय लेंगे, वह सही होगा। आप मिलिट्री के बड़े अमलदार भी बन सकते हैं। आप राजकीय क्षेत्र में विरोध पक्ष में रहेंगे। आप भाषण कला में माहिर होंगे। आपके अंदर गजब का विल पावर होगा। आप में आत्मविश्वास भरपूर होगा। विमान को पायलट बनकर आप हवा में उड़ा सकेंगे। सीआईडी खाते में काम करने वाले बड़े साहबों की कुंडली में
लग्नेश हमेशा 12वें स्थान में देखा जाता है, क्योंकि शरीर को खतरे में डालकर जान हथेली पर लेकर सीआईडी वाले काम करते हैं, ऐसा हमें समझना है। और यदि आपकी कुंडली में, अब जानेंगे धनेश को। आपकी कुंडली में धनेश 12वें होगा तो यह धनेश अपने स्थान से भावत भावम 11वें होगा। इस कुंडली में धनेश शुक्र है जो 12वें होगा। आपको अपनी कुंडली के धनेश को 12वें समझना है। आप अपने धंधे में किसी को मित्र बनाकर बाद में अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। आप राजकीय क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी खटपट करके अपनी मन की मुराद आप पूरी करेंगे। धन का मालिक 12वें आर्थिक नुकसान का योग बनाता है। धनेश 12वें बलवान होगा तो आपको विदेश से धन प्राप्ति होगी। आप विदेश यात्रा भी करेंगे। आंख संबंधित तकलीफ आपको रहेगी। धन खर्च होगा, ऐसा आपको निश्चित मानना है। आपकी कुंडली में पराक्रमेश यानी कि तीसरे का मालिक जो इस कुंडली में बुध बनता है, जैसे हमने 12वें दिखाया है। यदि तीसरे का मालिक पराक्रमेश आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बने वो 12वें होगा तो यह पराक्रमेश अपने स्थान से 10वें होगा। इस कुंडली में पराक्रमेश बुध है जो 12वें होगा। आपको अपनी कुंडली के पराक्रमेश को 12वें समझना है। आपके परदेश जाकर बसने की संभावना ज्यादा रहेगी। अपने भाइयों के साथ कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आप अपने भाइयों से आप अंतिम कक्षा तक जा सकते हैं। आप अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका कारण यह है कि तीसरा स्थान भाई बहन का है। इसका मालिक जब 12वें नुकसान में चला जाता है, इसलिए आप अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई पराक्रम ऐसा भी कर सकते हैं जिसके कारण आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है। आपकी कुंडली में सुखेश 12वें जाएगा तो यह स्थान जमीन, मकान और माता का है। इस कुंडली में सुखेश बनेगा चंद्र, जो हम आपको 12वें दिखा रहे हैं। चौथे का मालिक यदि 12वें जाएगा तो यह सुखेश अपने स्थान से 9वें है। आपको अपनी कुंडली के सुखेश को 12वें समझना है। मिल्कियत, जायदाद, संपत्ति बिक जाती है। जमीन, जागीर, वाहन, प्रॉपर्टी चली जाती है। किराए के घर में रहना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली जाती है। यदि चौथे का मालिक बलवान होकर 12वें बैठा होगा तो आप विदेश में मिल्कियत खरीदेंगे और विदेश में रहेंगे भी, क्योंकि चौथा स्थान मातृभूमि का है और 12वां स्थान विदेश का है। आपको अपनी माता के सुख में कमी रह सकती है। आइए एक अन्य ग्रह को भी जान लेते हैं जो पंचमेश होगा। आपकी कुंडली में पंचमेश 12वें जाएगा आपकी कुंडली में पंचमेश 12वें होगा, लेकिन इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है जो हमने आपको 12वें दिखा दिया है। यह पंचमेश अपने स्थान से 8वें होगा। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को 12वें समझना है।
आप अपने कार्य में होशियार होंगे। बहुत मेहनत के बावजूद आपको सफलता कम ही मिलेगी। आप अपनी मन लायक चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। जो पंचम का मालिक कोई शुभ ग्रह होकर 12वें बैठा होगा तो आप विदेश यात्रा करेंगे, लेकिन विद्या अभ्यास में रुकावट पैदा होगी। शादी के बाद संतान के सुख में भी अवरोध उत्पन्न होगा। संतान के लिए आपको इंतजार करना होगा। आपकी कुंडली में सक्सेस 12वें होगा तो इस कुंडली में सक्सेस बुध है, जो हमने आपको 12वें दिखाया है। यह सक्सेस अपने स्थान से 7वें होगा। आपको अपनी कुंडली के सक्सेस को 12वें समझना है। छठे का मालिक 12वें होगा तो आपको जानवरों से या जानवर पालने से नुकसान होगा। ज्यादातर सेल्समैन, बस ड्राइवर, रेलवे ट्रेन का इंजन ड्राइवर, रेलवे के गार्ड, टीटी और विमान के पायलट या कर्मचारी, पत्रकार या खबर पत्रियों की कुंडली में यह योग देखने को मिलता है। यह योग धन का लाभ और सुख देता है। छठे का मालिक यदि 12वें जाता है तब जातक की कुंडली में हर्ष नामक योग बनता है, जो एक बड़ा राजयोग है। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं, जिसका जातक को यहां शुभ फल मिलता है। आपकी कुंडली में सप्तम का मालिक 12वें होगा तो इस कुंडली में सप्तम में शुक्र है, जो 12वें होगा। वह सप्तमेश अपने स्थान से भावत भावम छठे है, ऐसा समझना है। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को 12वें समझना है। आपको पत्नी सुंदर मिलेगी, लेकिन आपकी पत्नी ही आपकी दुश्मन बनेगी। जातक सिंह की तरह बहादुर होता है, लेकिन पत्नी के आगे वह पराजित बनता है। पत्नी के साथ जातक की नोकझोंक और झगड़ा होता रहता है। जातक की पत्नी स्वार्थी और लालची स्वभाव की होती है। यहां तलाक की शक्यता रहती है। प्रथम वैवाहिक जीवन यहां भंग हो सकता है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक 12वें होगा तो यहां इस कुंडली में अष्टम के मालिक मंगल है, जिसे हम आपको 12वें दिखा रहे हैं। तो अष्टमेश मंगल है जो 12वें होगा। यह अष्टमेश अपने स्थान से भावत भावम 5वें होगा। आपको अपनी कुंडली के अष्टम के मालिक को 12वें जो बने उस ग्रह को समझना है। जातक दृढ़ निश्चयी मजबूत मनोबल वाला होता है। पत्नी का पूर्ण सुख मिलता है। वो थोड़ा दयाहीन भी होता है। उसमें समझ लीजिए कि वो जो भी कार्य करता है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। पत्नी से कलह होता रहता है। आत्महत्या के भयंकर विचार जातक के मन में आते रहते हैं। अच्छी बात यह होगी कि 8वें का मालिक जब 12वें होता है तो जातक की कुंडली में सरल नामक योग, जिसे राजयोग कहते हैं, इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है, जिसका सुंदर फल जातक को मिलता है। एक और योग को भी जान लेते हैं।
आपकी कुंडली में भाग्येश यदि 12वें होगा तो इस कुंडली में भाग्येश गुरु है जो 12वें होगा। यह भाग्येश अपने स्थान से चौथे है। आपको अपनी कुंडली के भाग्येश को 12वें समझना है। जातक ज्ञानी, धार्मिक, विद्वान होता है, विदेश जाने का मौका उसे मिलता है, वह भाग्यशाली बनता है। लेकिन भाग्य का मालिक कोई क्रूर ग्रह सूर्य या मंगल जैसा हो और 12वें हो तो वह दूसरों का बुरा करने वाला खल व्यक्ति होता है। वह गलत कार्य में अपनी बुद्धि लगाता है। वह गैर कानूनी कार्य करके फंस जाने वालों में से होता है। तो ऐसे जातक को गैर कानूनी कार्य से दूर रहना होगा। आपकी कुंडली में 10वें 12वें होगा तो इस कुंडली में 10वें बनते हैं शनि। यहां 10वें शनि 12वें है। यह 10वें अपने स्थान से तीसरे भावत भावम होगा। आपको अपनी कुंडली के 10वें को 12वें समझना है। कर्मेश जब 12वें चला जाता है तब जातक का पुरुषार्थ निष्फल होता है। वह कर्जदार बनता है। वह अपने पिता की संपत्ति का नाश करता है। जातक को जो कार्य नहीं करने चाहिए वह करता है। दूसरे ग्रह कुंडली में खराब पोजीशन में होंगे तो जातक लंपट और चरित्रहीन बनता है। यहाँ कर्म दूषित होने से जातक पतन के मार्ग पर निकल जाता है। भारतीय संस्कृति में चरित्र को बड़ा दर्जा मिला है क्योंकि जिसका चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। बिना चरित्र वाले के हाथ आखिर खाली रह जाते हैं। आपकी कुंडली में लाभेश 12वें होगा तो इस कुंडली में लाभेश शनि है जिसे हमने आपको 12वें दिखाया है। यह लाभेश अपने स्थान से भावत भावम दूसरे है। आपको अपनी कुंडली के लाभेश को 12वें समझना है। लाभेश 12वें होगा तो जातक को मान सम्मान और उत्तम प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन धन की आय में बार बार रुकावटें आती रहती है। अपने देश में रहने से उन्हें फायदा नहीं होता। जब वह विदेश जाता है तब उसे लाभ होता है और उसका भाग्योदय भी हो जाता है। वह विदेश में जाकर बस जाता है और उसकी मृत्यु भी विदेश में ही होती है। आपकी कुंडली में व्ययश 12वें होगा तो इस कुंडली में व्ययश गुरु है जो 12वें होगा। 12वें का मालिक स्वग्रही 12वें ही बलवान बैठा है। आपको अपनी कुंडली के 12वें के मालिक को 12वें समझना है। जातक अपने विरोधियों और शत्रुओं को आसानी से पराजित कर देता है और विजय प्राप्त करता है। वह राजनीति में भी होशियार होता है। 12वें का मालिक 12वें ही स्वग्रही होता है तो विमल योग बनता है। इसे राजयोग कहते हैं। जातक सुखी बनता है। अब लगे हाथों हम 12वें कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा होगा तो उसका संक्षिप्त फल भी यहां जानते चलेंगे। तो अब हम जो 12वें ग्रह यदि आपकी कोई कुंडली में कोई ग्रह बैठा होगा उनका फल जान लेते हैं। 12वें यदि आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, सूर्य बैठा होगा तो आपकी बाईं आंख कमजोर रहेगी। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। फिर भी
आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे, फिर भी आप एक इंसान अच्छे होंगे। साथ ही अधिक खर्च करने वाले विलासी भी आप अवश्य बनेंगे। 12वें यदि आपकी कुंडली में चंद्र बैठा होगा तो आप आलसी और अस्वच्छ रहेंगे, अन्य की निंदा करने वाले और धनहीन बनेंगे। आपको विदेश जाना ही पड़ेगा। और यदि 12वें स्थान में आपकी कुंडली में मंगल होगा तो आपकी आंखों में तकलीफ होगी, शायद अपरिणित भी रहना पड़े, आपके खर्चे ज्यादा होंगे और आप विलासी बनेंगे। आप अनेक बार धनहीन बनेंगे। इस स्थान का मंगल बंधन योग उत्पन्न करता है, तो गुनाहित जीवन से आपको दूर रहना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में 12वें स्थान में बुध होगा तो आप बुद्धिहीन, चरित्रहीन और दयाहीन बनेंगे। अपने माता पिता को आप प्रेम नहीं करेंगे। पोषण के अभाव के कारण आप रोगी बनेंगे। और यदि 12वें स्थान में आपकी कुंडली में गुरु होगा तो आप आलसी, असंस्कृत, भ्रष्ट, रिश्वत खाने वाले बनेंगे। आपके दुश्मन अनेक होंगे जिससे आपकी शत्रुता होगी। आप नीच कर्म करेंगे। धर्म संबंधित विचार आपके बदलते रहेंगे। आपके जीवन में बड़े खर्चे आएंगे। और यदि इसी स्थान में 12वें स्थान में शुक्र होगा आपकी कुंडली में तो आप विलासी बनेंगे। पत्नी को वफादार नहीं रहेंगे। अन्य स्त्रियों से अनैतिक संबंध आपके रहेंगे। आप धनवान अवश्य बनेंगे लेकिन खर्चे ज्यादा करेंगे। अपने बचपन में आप बीमार हुए थे और ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आपकी कुंडली में 12वें शनि होगा तो आप दरिद्र नारायण बनेंगे। आंख में पीड़ा रहेगी। आप रोगी, दुखी और दुष्ट बुद्धि के बनेंगे। आप एक अप्रामाणिक व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में 12वें स्थान में राहु बैठा होगा तो आपके शत्रु होंगे भी, तो यह राहु आपका रक्षण करेगा। आप धर्महीन और धनहीन बनेंगे। आप बिना स्त्री के दुखी बनेंगे। विदेश गमन अवश्य होगा। जीवन के अंतिम हिस्से में आप वैरागी बनेंगे। और यदि इस स्थान में केतु बैठा होगा तो आप उदार दिल वाले त्यागी बनेंगे। नेत्र पीड़ा रहेगी। आप गलत मार्ग से धन हासिल करेंगे और धन खर्च करेंगे। गुप्त जगह के रोग होते हैं। अपने शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगा। पैरों में तकलीफ यहां अवश्य रहती है। तो दोस्तों, आज हमने 12वें स्थान के जो गुप्त रहस्य होते हैं उसे समझा। साथ ही 12वें स्थान में कोई ग्रह बैठा होगा तो उसका संक्षिप्त फल भी जाना। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो लेकर हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।